गाथाएं हैं, बहुत बड़ा जीवन है, लेकिन रविदास जी के जीवन में कुछ ऐसी बातें मिल रही हैं जिन बातों से बहुत से बौद्धिक समाज के लोग सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत हैं? कि रविदास जी ने गंगा जी पर पत्थर के शालिग्राम को पैराई दिया। भाई हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पत्थर की मूर्ति तैर सकती है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था जो मोटी मोटी किताबों में लिखी बात हो उसे हम नहीं मानेंगे, जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरेगी उसे मानेंगे। तो विचार करने की बात यह है कि रविदास जी की अगर मूर्ति गंगा में तैर सकती है तो राजा राम जब गए सेतुबंध रामेश्वर पुल बनाया तो पत्थर उनके भी तो तैर सकते हैं। भाई हम उनको नहीं मानते हैं तो इसको भी नहीं मानते हैं। हमारे धम्म में क्यों न लिखा हो, बुद्ध ने कहा तर्क की कसौटी पर जो बात खरी उतरेगी उसे मानूंगा। तो आइए विचार करते हैं। चित्तौड़गढ़ के राजा एक हुआ करते थे। आवाज सही करो इस बाजा के। ये नीतिमान भूपाल धर्म के साथ भूपयागामी, जा धर्मवान गुणवान की ध्वजा तो है लहरानी। नीतिमान गुणवान भूपते साथ धर्म यज्ञानी, धर्म यज्ञानी धर्म सुज्ञानी। ये सुंदर सुजन विचार रे ध्वजा है फहरानी। ये सुंदर सुगम विचार रे ध्वजा की जब फहरानी। राजधानी चित्तौड़ सुनो, जा राणा सांगा राजा थे और आए गए अतिथि गणों का सम्मान बदाबो करते थे। चित्तौड़ सी राजधानी का राणा सांगा राजा थे। वैदिक संस्कृति मानते थे, वो ध्यान हमेशा रखते थे। बिया कड़ुया लागई काहे को लगत शीतला छाम काए। आवाज बढ़ाई यार, खाई लागत गला है। ए काहे कन्ने बिया कड़बिया लागई काहे को लगत शीतला छाम। अब काहे का भैया बैरिया लागई काहे का गहई दाहिनी बाई। चाखत ने मिया कड़ुया लागई बैठक लगत शीतला छाम। यही चाखत ने मिया कड़ुई लागई बैठक लगत शीतली छाम। कहीं के मरी गए तो कहीं बचती है, कहीं के मरे भरम हुई जाए। अब कहीं के मरी गए देश छुटती है, कहीं के मरे दुख हुई जाए।
माता के मरी गए दुखैया पुछतिया बाबूला मरता भरम होई जाई और तेरिया मरी जाए घर बिगड़ा तू है भैया मरती बाह टूट जाई भैया चित्तौड़ में राजा राणा राज चलाते थे भैया चित्तौड़ सी राजधानी में राज चलावते थे चित्तौड़ नामक राजधानी राणा सांगा राज चलाया करते हैं। दरबार में बैठे आवाज लगाया एक इनका बेटा हुआ करता था जिस बेटे का नाम था जानते हो भोज पुत्र भोज को आवाज दिया अरे बेटा भोज अरे बेटा बाबूला के ढिंग में आओ बाबूला के ढिंग में आओ 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 अरे आकारा बाबूला को शीशरे झुकाया बंधु चित्तौड़ नामक राजधानी में राणा सांगा राज चलाया करते एक इनका बेटा जिसका नाम था भोज बेटा सामने आया पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम है मंगल हो कल्याण हो बेटा पिताजी हाँ बेटा पिताजी हाँ हाँ पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश और भर मुख से आशीष दो खुश रखे जग पिताजी मंगल हो कल्याण हो बेटा आपका लाल आपके चरणों में प्रणाम करता है पिताजी मंगल हो बेटा सुनो क्या मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है देखिए मैं बेटा तुम्हारा यार सुना देना करे आवाज में के खड़बन होती है बेटा हाँ पिताजी मैंने तुम्हें इसलिए आज बुलाया है किस लिए कि काफी दिन हो गए हैं हाँ हाँ मैं घर में नहीं था हाँ पिताजी और तुम्हारी पत्नी यानी मेरी पुत्र वधू मीरा जो है मायके को गई हुई है हाँ पिताजी ऐसा करिए बेटा क्या जाइए और जाकर के अपनी पत्नी मेरी बहू को मायके से लिवा करके ले आइए जरूर पिताजी और आप यहाँ नहीं थे इसीलिए मैं नहीं गया क्योंकि राज की देखभाल के लिए कोई भी नहीं था पिताजी अब आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा लेने के लिए पिताजी ठीक है बेटा जाइए क्योंकि समय का बहुत अभाव है समय के हिसाब से सब काम होता है ठीक है पिताजी आज बेटा भोज चल देता है इधर महाराजा राणा सांगा दरबार बंद कर देते हैं उधर ससुराल में इनकी पत्नी मीरा और बता दूं लोगों मीरा जो थी कोई साधारण नहीं मीरा बहुत बड़ी कन्हैया की फैन हुआ करती थी दीवानी किसकी भक्ति थे भगवान कन्हैया की भक्ति थी बहुत बड़ी दीवानी थी मीरा आज अपने मायके में कन्हैया के गुणगान किया करती है ए रोई मरिबो हाय रोई मरिबो
गरम मिलो ना संवरिया तो रोई मरी बो गरम मिलो ना कन्हैया। रोई मरी बो मिलो ना कन्हैया तो रोई मरी बो गरम मिलो ना संवरिया। बहुत बड़ी कन्हैया की दीवानी बैठी हुई है, ध्यान लगा करके कन्हैया को बैठी याद कर रही कन्हैया को कि कन्हैया देख मैं तेरी दीवानी मीरा तुझे बुलाती हूँ, कहाँ है मेरे कान्हा मेरे लोगों। कन्हैया को इतना प्यार करती, कन्हैया की इतनी भक्ति थी, इतनी पूजा करती, दिलो दिमाग में कन्हैया ही कन्हैया समाये हुए थे, बहुत बड़ी भक्ति हुआ करती थी। बैठी है उधर इनके पति जो थे जिनका नाम था भोजराज, धीरे धीरे अपनी ससुराल की ओर जाकर के पहुंचे भाइयों। इस ससुरारी के ढिंड में गए जब आई, ससुराल के ढंग में तय जब आई, दरिद्र बाजे आवाज लगाई, मीरा तुरंत बाहर को आई। जके देखे तो सजना ठाड़े हैं धीरे धीरे, जके देखे तो राजा ठाड़े हैं धीरे धीरे। सामने जाकर के जब पहुंचे भोजराज, मीरा तुरंत लपक के पैर पकड़ लेती है, हाय स्वामी खुश रहो प्यारी। कहाँ थे इतने दिनों से, तुम तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हो जब से मैं मायके को आई हूँ। ऐसी बात नहीं है, मानो मेरे दिल में कन्हैया की मूर्ति बसी है, कन्हैया कन्हैया गुणगान करके मैं अपना समय बिताई रही हूँ। आप तो बिल्कुल मेरा ख्याल ही नहीं करते हैं स्वामी। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें कुछ मेरे पास मजबूरी थी, इसीलिए मैं ना आ सका। क्योंकि पिताजी घर पर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। जब वहाँ से आए तो आपको लेने के लिए आया हूँ मीरा। और मीरा हाँ, तुम्हारे बिना मुझे भी एक पल अच्छा नहीं लगता है, कहीं दिन कट जाती है तो रात नहीं कटती है मीरा। कि मीरा तुम बिना चैन पड़े ना, दिन कटी जाई रात कटे ना। कि मीरा तुम बिना चैन पड़े ना, दिन कटी जाई रात कटे ना। बलिहारी रे मीरा तेरे होठों पे, बलिहारी रे मीरा तेरी बातों पे।
मीरा तुम बिना चैन पड़े ना, दिन कट जाई रात कटे ना। मीरा तुम बिना चैन पड़े ना, दिन कट जाई रात कटे ना। अरे मीरा, हाँ स्वामी, मुझे भी तुम्हारी याद बहुत आती थी मीरा। और मीरा देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम जल्दी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो मीरा। ठीक है स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं चल रही हूँ आपके साथ में। चलो क्योंकि आप हमारे प्राण आधार हैं। हाँ हाँ, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। चलिए स्वामी, चलो मीरा। आज मीरा चल देती है अपने माई के बालों से आज्ञा लेकर के। इसी बीच में छंगा राजवंशी टप्पा खजुरिया से 100 रुपए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। इधर ये चलते हुए जा रहे भोजराज पत्नी मीरा को लिए हुए चलते चलते कुछ ही दूरी पर आगे जब बढ़े तो क्या देखा कि मार्ग में रविदास को सत्संग चले। मार्ग में रविदास सत्संग करे मार्ग में। हाँ, मार्ग में तो यही सत्संग करे मार्ग में। मार्ग में तो रविदास सत्संग करे मार्ग में। संत गुरु रविदास का सत्संग चल रहा। इधर मीरा आगे को बढ़ी और जाकर के कुछ दूरी पर जब पहुंची तो देखा, क्या देखा, बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है। मीरा जो थी मन में विचार सोच करके करती है, सोच विचार के करती है कि क्या। मीरा कहने लगी, अरे स्वामी, हाँ प्यारी, एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है, कुछ समझ में नहीं आया। अरे मीरा, हाँ, तुम्हें नहीं पता है क्या? मैं तो नहीं मालूम है। खाली कहा तो गला खींच बोले। मीरा, हाँ स्वामी, यहाँ पे एक नीची जाति का शूद्र समाज का यानी कि चमार जिसका नाम है रविदास, वो इन जितने भी ये नीची जाति के लोग हैं इनको सबको ज्ञान बताने का काम करता है। और कैसा ज्ञान? हमारे तुम्हारे इष्ट देवी देवताओं की बुराई करता है। क्या? हाँ, मेरे इष्ट देवी देवता की बुराई करता है? हाँ, ये किसी भी देवी देवता या जितने हमारे भगवान हैं ये किसी को नहीं मानता है और ना ही मानने को कह रहा है प्यारी। इसीलिए ये लोग इसके सत्संग में लगे हुए हैं। हमसे क्या लेना देना, हम तो अपने रास्ते चलेंगे मीरा। स्वामी, हाँ मीरा, ऐसी बात नहीं है। फिर सत्संग जो होता है सत्य की संगत होती है। हाँ, पता नहीं कौन सी ऐसी बात ये बता रहा है संत। हाँ हाँ, तो इतने लोग बैठे हुए हैं। अरे मीरा, स्वामी, हाँ मीरा, ये बुराई अगर करता है हमारे देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं को नाप सनाप कहता है, हाँ हाँ, तो कहने का भी कोई तात्पर्य होगा। मीरा, ये तो मुझे नहीं पता है कि ये क्या बोलता है, मैं तो कभी सुनने भी नहीं आता हूँ। अगर नहीं पता है तो आज पता होना चाहिए। आज मैं इस सत्संग इसका जरूर सुनूंगी जिसे तुम रविदास बता रहे हो। चमार है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सूद का सत्संग मैं आज जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि
ये सत्संग सत्य की संगत होती है। फिर इसमें देखिए भाई कैसा ये देवी देवताओं की बुराई करता है। कैसी बातें कर रही हो मीरा? स्वामी, अगर पिताजी को पता लगा तो न जाने क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताना जानती मत, नहीं हो। बताना ही मत पिताजी को। मैं सत्संग सुनूंगी जरूर आज। अगर तुम सुनना ही चाहती हो हाँ। तो ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना होगा। और जो लोग पीछे आ रहे हैं अभी उनके हाँ। साथ में चली आना और देर मत करना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। अच्छा, क्योंकि ठीक मुझे है। जरूरी काम है, मुझे वहाँ भी जाना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो स्वामी चलिए, मैं तुरंत ही आ रही हूँ। ठीक है मीरा, क्योंकि जाओ। ज्यादा दूर तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाओ फिर। पीछे मंत्री सेनापति तो सब आ ही रहे हैं। बंधुओं, आज मीरा जो थी रविदास संत गुरु जी का सत्संग जहाँ चल रहा था, जाकर के चुपचाप बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। रविदास सत्संग में प्रवचन दे रहे हैं। क्या प्रवचन दे रहे हैं? ए मेरे समाज के लोगों, ये देश तुम्हारा था, तुम यहाँ के कभी मूल निवासी आदिवासी राजा हुआ करते थे। आदिवासी मूल निवासी राजाओं को मौत के घाट उतारने के बाद राजपाट धन धरती को हड़प लिया गया। सारे राजाओं को छल कपट ढोंग आडंबर में फंसा करके मार दिया गया। सुधर जाओ मेरे समाज के लोगों, चेत जाओ। क्या सुना रहे हैं? अरे आदि निवासी भारतवासी मूल दिवस मेरे भाई रे। चाटी बढ़ाओ, चाटी। और राजा थे इस देश के पहले, जाति पाति कोई नहीं रे। सुंदर कन्या पार्वती जो शंकर जी का ब्याही रे। मन के जीजा थे जिस घर में नए जजमा बनाई रे। दशरथ के रे बेटा 14 बरस रहे बनवास। अरे मुक्ति को मार्ग खोज न पायो, लंका की कर दई जा सत्यानाश। लगा अरे घर माती बाके मरमा न जाने, विश्वामित्रा के बन गए गुलाम। चाटी भाई थोड़ी बढ़ा ढोलक केरी। अरे निरपराध के बध करी डारे, अंतिम समय भय घुमाना। श्री कृष्ण की जब हो गए पासना, 1600 सखियन के साथ। जैसे श्री कृष्ण का नाम सुना, मीरा के कान खड़े हो गए। हमारे कन्हैया के बारे में संत बोल रहा है। श्री कृष्ण की जब हो गए पासना, 1600 सखियन के साथ। 16,000 108।
अरे कौरव पांडव खूब लड़ाए, तब न करी नियम की बात। अरे गीता ज्ञाना की उल्टी गंगा के जीजा से छुआई ले पाए। और आगे की कथा ये दिली पर राव भाई, टप्पा खजुरिया मर रहे समझा। समझा रहे मेरे समाज के लोग। भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु संसार में कहा जाता था। भाइयों, भगवान श्री कृष्ण इनके 16,108 रानियां बताई गई। 8.5 आधी उपजा अदबिया ही क्या बताओ, साल भर में दिन 365 होते हैं भैया। अब मेहरुआ 16,108 यानी आधे उम्र समय में हरूअंतर जाता ही जाते गुजर गए, तब हो सब कदर पहुंच नहीं पाए हैं भाई। हाँ भाई, आप सभी का भाई स्वागत है हमारे भैया संजय स्टूडियो तंबौर में। हाँ भाई गौतम जी समझ रहे, तो विचार करें, ये जब रविदास के वचन मीरा श्रवण करती है तो मीरा के कान खड़े हो गए कि कहाँ मैं अज्ञानता में पड़ी थी। ये कन्हैया की मैं दीवानी 16,108 रखते रानिया, भगवान करे तो लीला, हम तुम करी तो 376 में हम मुकदमा पंच भैया पैजामा ढीला है। इतना सुनकर मीरा सामने गई हाथ जोड़ करके और बैठ गई भाइयों, कहने लगी वाह गुरुजी, आपके वचनों से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं कहाँ कन्हैया के चक्कर में पड़ी थी। नंबर 1 का या 16,108 रखता था रानिया। मैं नहीं मानती ऐसे कन्हैया को, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। रविदास कहने लगे अरे तुम हो कौन? कहने लगी मैं यहाँ के चित्तौड़ के राजा राणा सांगा जिनकी बहू हूँ, मेरा नाम है मेरा। अरे वो क्षत्रिय वंश के राजा, तुम उनकी बहू, वो वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले, और तुम मेरी शरण में आओगी। मैं शूद्र जाति का चमार हूँ, तो तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, मुझे भी दाग देंगे। मीरा कहने लगी कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अब आपकी शरण में आ गई हूँ, अब जाने वाली नहीं हूँ। रविदास ने सोचा कि आए शरण में व्यक्ति को लौटाना नहीं चाहिए। मैं अगर इसे लौटाता हूं तो भी गलत है और रोकता हूं तो भी गलत है। मेरे लोगों, इधर होता क्या है, रविदास सोचने लगे, मना करते हैं कि बेटी तुम यहाँ मत रुको, रुकना ठीक नहीं है। तो मीरा कहती है गुरुजी आप कह रहे रुकना ठीक नहीं है कि लगन सत्संग में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बाजा केरी आवाज कतई नहीं सुनाई रही, हारमोनियम के। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन सत्संग में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छोड़ करके ढोंग आडंबर रविदास गुरुजी आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। इधर धीरे धीरे ये मीरा बैठी, उधर समय की बात, सत्संग चल रहा, मीरा प्रवचन सुन रही। तभी भैया वह जब रोज हमारे देश के बर्बाद कर डारुन भैया 85 घर 3.5 लूटाई बहार चल दिए निकल करके हलावत कमंडल गंगा नहाए। विचार करो भाई, कहीं पर भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, हर जगह पर हम लोगों को सताया, हर जगह पर धोखा दिया हमारे समाज को। क्या चल दिए राम राम रटना पराया माल अपना, पराया माल अपना, पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। क्या बात है मिश्रा जी। राम राम रटना, अच्छा, पराया माल अपना, पराया माल अपना। ऊपर से देखा करो, राम राम रटना पराया माल अपना। अरे मिश्रा जी, हाथवारी बहुत अच्छा डांस कर लेते हो। अरे ए हाँ हाँ, शुक्ला, क्या डांस बाद में देखो, क्या हुआ? देखो या इतनी भीड़ भाड़ काहे लगी, ये सब यहाँ कौन बैठे हैं? अरे के हो? हमका जनाई परत यही सब सूद यहाँ बैठे हैं, बसिया चमार धोबी थानो कंजर कोरी कुछ लगी तो वैसे ही रोक पर यही आए काहे के लिए यहाँ तो पता कर। अरे 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 ऐसी देखो ऐसी, अरे ये कौन है? ये तो रविदास लग रहा है। हाँ, ये वही रविदास चमार है। अरे सुनो, ये देखो, ये तो रविदास ही था, इसे पहचानते हो? ये कौन है? ये तो महाराजा राणा सांगा की बहू लग रही है। ये राणा सांगा की बहू है शुक्ला जी। घोर अनर्थ हो रहा है, घोर पाप हो रहा है। सही कह रहे हो। राजा के शासन में ये शूद्र ज्ञान प्राप्त कर रहे, और शूद्र तो शूद्र, राजा क्षत्रिय वंश के राणा सांगा की बहू ये मीरा भी यहाँ ज्ञान लेने आई है। अगर इसी तरीके से ये शूद्र ज्ञानी हो गए, आज मीरा रविदास की शरण में आई, राजा की बहू जब आ गई है, तो और लोग तो रखा अलग सब आने लगेंगे। धीरे धीरे हमारी तो धर्म की दुकान कतई बंद हो जाएगी। सही कह रहे हो। हम क्या करेंगे? कौन मारी तुम्हारी भैंस चारा कटे, कौन गन्ना बढ़ी है? चिंता ना करो, कोई ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि इसे किसी न किसी प्रकार से नष्ट करवा देंगे। चलो चलो चलते हैं राजा के दरबार में, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, सदैव बुद्धि और युक्ति से काम करते हैं। चलिए। सही कह रहे हो। आगे पाखंडी देखिए कैसे पेट्रोल में आग लगाने चल दिए। इधर मीरा रविदास का सत्संग समाप्त हुआ, उधर चल दिए रविदास, उधर चल दी मीरा।